तीन चार करके दाने इसे खिलाने पड़ रहे हैं। बंदर दुबला पतला इस तरह से लटका हुआ है, अभी भी डरना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से रूपाली ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? मेरी तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज थर्सडे है और सुबह के 6:30 बजे है और मैं खाना बना रही हूँ। ये आलू की भुर्जी है जिसे मैं खसखस से बनाऊँगी। दोस्तों आप लोगों ने देखा ही है कि मंडे हम श्री निकेतन गए थे, तो वहाँ उल्टो रथ के पर्पस पर भोग वितरण हो रहा था। महाप्रसाद कह सकते हैं भगवान का। कितना स्वादिष्ट खाना था वहाँ का, पता नहीं ऊपर वाले ने चाहा और हम लोगों ने वहीं पर खाना खा लिया। मेरा तो घर में खाना बना भी नहीं, तो उन लोगों ने, हम निकल चुके थे खरीदारी करके, तो उन लोगों ने पीछे से बुलाया, फिर हमें कहा कि महाप्रसाद को ठुकरा कर नहीं जाया जा सकता। हम लोगों को ये एहसास नहीं था कि उन लोगों ने सबके लिए बंदोबस्त किया है महाप्रसाद का। तो हम लोग गए, वहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्था थी पीछे की तरफ श्री निकेतन के। तो वहाँ बिठाकर वो लोग हमें खाना खिला रहे थे। खिचड़ी, लाबड़ा, उसके बाद खीर थी और चटनी थी और पापड़ थे। मतलब खाना तो साधारण सा था, लेकिन खाने का स्वाद असाधारण था। मन भर गया दोस्तों। पता नहीं हम घर में रहकर भी वैसा खाना नहीं बना सकते, इतना स्वादिष्ट खाना था वहाँ का। भगवान का प्रसाद ऐसा ही होता है जिसे हम कभी भी नहीं बना पाते। चलिए दोस्तों, थोड़ा मुँह मीठा किया जाए। दोस्तों आज तो क्या है, आज तो थर्सडे है और मैं बेबी सिटर बन गई हूँ। 2-3 दिन पहले इस कबूतर को पकड़ा था। सुबह के 8 बजे है और इसी को खाना खिलाई जा रही हूँ मैं तब से। और ये शैतान इधर उधर गर्दन घुमा रहा है, मेरे गोदी में पॉटी भी कर रहा है। साफ सफाई का ध्यान नहीं है। छोटा सा बच्चा, 2 दिन पहले ही इसे रेस्क्यू किया गया था। नीचे ये गिरा हुआ था हमारे जहाँ पर नल है वहाँ पर, तो कौवे या बिल्ली ना खा जाए इसे, इस वजह से उठाकर लेकर आए हैं। या इस पिंजरे में इसे रखा है। बस कुछ दिनों का मेहमान है, फिर इसे तो बाहर की दुनिया में छोड़ ही देना है ना। आप हमारे पास नहीं रहोगे, सिर्फ उड़ने का ही इंतजार है। पैर में भी इसकी चोट लगी है, थोड़ा सा ये लंगड़ा भी रहा है, तो इस वजह से इसकी थोड़ी सी देखभाल की जा रही है। और मैं तो बेबी सिटर बनी गई हूँ इस बेबी की ध्यान रखने के लिए। तीन चार करके दाने इसे खिलाने पड़ रहे हैं। ये खुद खाता नहीं है और ऐसे ही गर्दन हिलाता रहता है। मिक्स दाने हैं, इसमें भुट्टा है, सरसों है, भुट्टे के टुकड़े हैं हम कह सकते हैं, सरसों है, जौ है, बाजरा है, सब कुछ है। ये सारे दाने गेहूं हैं, सारे दाने मिक्स करके पीसे हुए हैं, टुकड़े हुए हैं। इन्हें इसे खिलाना पड़ रहा है। देखिए कभी कभार गर्दन हिलाकर ये अपने खाने को फेंक भी रहा है। थोड़ा अंदर जा रहा है, थोड़ा बाहर, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं है ना इस बंदे को कैसे खिलाया जाए। देखिए अगर उड़ान भरना सीख जाए और थोड़ा बड़ा हो जाए, लो फिर से पॉटी कर दी इसने। उतरा मेरी गोदी से, कमरे में घूम रहा है। आर्निका इसे कल से खिला रहे हैं हम, क्योंकि ये लंगड़ा रहा है। नियोपेप्टिन भी खिलाया है, क्योंकि पॉटी इसकी बहुत ही अजीब सी हो रही थी जब ये आया था। आज ठीक है, कल से ये ठीक है मैं कह सकती हूँ। आज लंगड़ाना भी इसका खत्म हो गया है। अब 2 दिन में अगर उड़ना सीख जाए तो अच्छी बात है, फिर मैं इसे बाहर की दुनिया में छोड़ दूंगी। उड़ना ही सिर्फ इसका नहीं है, ये दाना भी नहीं चुग पा रहा। मैं इसके सामने दाना रख रही हूँ, खा नहीं पा रहा, खिलाना पड़ रहा है इसे। देखिए ये नियोपेप्टिन भी मैंने रखा है, ये आर्निका भी है होम्योपैथी। ये मेरी गले की हालत बहुत खराब है दोस्तों। मैं 2-3 दिनों से ब्लॉग नहीं कर पा रही क्योंकि गला बहुत ही खराब हो गया था और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी बिगड़ गई थी। असल में मैं 2-3 दिनों से बाहर शॉपिंग कर रही थी, तो बाहर की धूल मिट्टी से तो मुझे एलर्जी है, इस वजह से ब्लॉग भी बनाना पॉसिबल नहीं हुआ।
काम खत्म अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है, सामान तो अभी भी इर्द गिर्द बिखरे पड़े हुए हैं। मैक्सिमम बन चुके हैं पर अब तक फिनिशिंग टच बाकी है, देखते हैं वो कब होता है। और इसमें इस कबूतर बंदे ने तो काम को बढ़ाकर ही रख दिया है। हाँ, तुमने काम बढ़ा दिया? क्या 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 बोलो बोलो, दोस्तों से कुछ कहोगे? हाय हेलो, छोटा सा बच्चा सा कबूतर गुटुड़गू, कुछ कहोगे दोस्तों से? क्या देख रहे हो? कितनी ऊंचाई पे उड़ाने की देखते हैं, कोशिश करते हैं ये उड़ पाता है कि नहीं। जा नीचे जा। डर इसके दिल में बैठ गया है क्योंकि ये ऊपर से गिरा था। चलो थोड़ा और नीचे करके देखते हैं। उड़ो उड़ो, हाँ थोड़ी सी छलांग लगा पाता है पर उड़ नहीं पा रहा। कबूतर के पीछे तो मेरा 10 बज गए। तो मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आज वो चिल्ला बना रही हूँ बेसन और सूजी का। इसमें मैंने दही भी थोड़ा मिलाया है और चिल्ले में मैं ये मसाले डालूँगी: हरी मिर्च, कटहल के दाने, धनिया पत्ती, लहसुन और प्याज। इनको मैं इस कटर मशीन में काट लेती हूँ छोटे छोटे पीस बारीक हो करके। फिर इसे मैं उस चिल्ले के बैटर में मिलाऊंगी। मैंने पहले ही सूजी को भिगो कर रखा था। अब मैं थोड़ा सा मैगी मसाला भी डालती हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर भी बदल जाता है और स्वाद भी इसमें बहुत सुंदर आता है। नमक और हल्दी पाउडर तो थोड़ा बहुत डाल ही देती हूँ। चलिए अब इस बैटर को अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। वैसे ये चिल्ला खाने में जितना टेस्टी होता है उतना हेल्दी भी होता है और सुबह तो रोटी वगैरह खाने का मन भी नहीं करता नाश्ते में। अब थोड़ी देर के लिए तो मैंने इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ ही दिया था पहले। अब इसमें मैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालूँगी जिससे ये स्पॉन्जीनेस आ जाए, इसमें कड़क भी बने और स्पॉन्जी भी बने। आज सुबह तो मुझे लगा कि मेरा काम तो मैक्सिमम ख़त्म ही हो चुके हैं, खाना वगैरह बन चुका है, लेकिन कबूतर के पीछे मेरा समय चला गया और नाश्ते में डिले हो गई। चलो कोई बात नहीं है, सिर्फ नाश्ता ही बनाना बाकी है। भूख अभी उतनी लगी नहीं है, झटपट बना लेते हैं फिर सबको सर्व भी कर देंगे। और बाबन भी फ़िलहाल अभी घर में नहीं है, थोड़ी देर के लिए बाहर गया है, काम है उसको। तो चलो अच्छा है, देरी से नाश्ता बन रहा है और ये चिल्ला तो गरम गरम ही खाते हैं। वैसे मैं ये बता दूं दोस्तों, मुझे पता नहीं इसे क्या कहते हैं। मुझे लगा चिल्ला कहते हैं तो मैंने चिल्ला बता दिया, लेकिन बेसन की रोटी भी कहते हैं। हम तो बंगाली में इसे गोला रोटी कहते हैं, लेकिन बेसन और सूजी से बना है ना, इसलिए मैं इसे चिल्ला कह रही हूँ क्योंकि आजकल चिल्ला का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे चिल्ला तो दाल से ही बनते हैं, दाल को पीस कर, तो उसी टाइप का मैं बनाया है। मैंने मसाले सारे दिए हैं और ये टेस्टी भी होता है। सॉस के साथ इसे हम खा भी सकते हैं, सॉस हो या अचार हो या दही, किसी के साथ भी हम इसे ले सकते हैं। खाने का नाम चाहे जो भी हो, उसमें स्वाद हो तो मज़ेदार होता है, वही लजीज होता है। नाम से क्या है, नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं इसका। मैंने यहाँ 1.5 कप सूजी और 1.5 कप बेसन लिया है और उसके साथ तो नमक मिर्च वगैरह जो मसाले हमें पसंद है हम यूज़ कर सकते हैं, उन्हें मिलाकर मैंने ये चिल्ला बनाया। और ये जो मेयोनीज़ है ये तंदूरी मेयोनीज़ है, बहुत सुंदर इसकी फ्लेवर है। इसे मैंने सॉस के साथ मिलाया है, हॉट एंड स्वीट सॉस है, उसके साथ मिलाया तो इसकी फ्लेवर और ज़्यादा सुंदर हो गई है। अब ये नाश्ता कर लेते दोस्तों। बजे 12:30 और बहुत दिनों बाद इन बंदों के पास आई हूँ। देखिए ये लटकू बंदर दुबला पतला किस तरह से लटका हुआ है ऊपर। हमेशा मस्ती सूझती है देखिए। और यहाँ पर ये बंदा मेरे मोबाइल को फिर से खाने लग गया, मुझे कोई वीडियो बनाने ही नहीं देता। नीचे नहाने का पानी दिया गया और इन लोगों ने उसका भरपूर आनंद भी उठाया है। बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ। वैसे तो काम के चलते, उसके बाद ये कबूतर नया आया है तो यहाँ पर अंदर देख रही हूँ एक माँ ऑलरेडी है, ऊपर भी माता पिता बैठे हुए हैं। पता नहीं फीमेल ज़्यादा लग रहे हैं मेल की तुलना में।
इस तरह से अपने सर को, गले को आगे कर रहे थे। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से रूपाली जिंदगी में आप सभी का स्वागत। दोपहर के 3:30 बज गए हैं। मैं इस बंदे को खिलाने के लिए आई हूँ। सैटरडे से ये मेरे घर में अतिथि की तरह ही है। पता नहीं इसे कब उड़ना आएगा और कब ये उड़कर अपने सगे संबंधियों के पास जाएगा। खिलाए जा रही हूँ। अभी थोड़ा खाना खिलाया है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट टाइम है इसका, तो बैठ गया बंदा यहीं पर। मैंने इसे खुला छोड़ दिया है, पर मेरे कमरे के दरवाजे बंद है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ इसे उड़ाने की। अगर इसे उड़ना आ जाए तो मैं बाहर की दुनिया में छोड़ सकती हूँ, लेकिन बात यह है इसे ना उड़ना आ रहा है ना खाना आ रहा है। दोनों में से कुछ भी करना नहीं आ रहा। और देखकर लग रहा है ये अभी बहुत बहुत छोटा बच्चा है, क्योंकि बाहर जो मैंने कबूतरों को देखा है उनके तो पंख अच्छे से निकल आते हैं, इवन देन उनके बॉडी में चिकनापन आता है, लेकिन इसके बॉडी में कोई चिकनापन नहीं है अभी तक। और होठ भी इसके अभी इतना सा पोर्शन सफेद नहीं हुआ। ये डरता है, अभी भी मुझसे डरता है। फिर भी ये बंदा मुझसे डरता है और मुझे टुकुर टुकुर देखे भी जा रहा है। दोस्तों, मैंने तो इसे यहाँ पर इसलिए छोड़ा है क्योंकि खिड़की से बाहर का दृश्य दिखता है। कभी अपने बंधु बांधवों को देखकर इसकी उड़ने की इच्छा जागी तो ये उड़ान भी अच्छे से भर पाएगा, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। ऐसे 3-4 दाने ही है जो मैं इसे खिलाती हूँ। उसने फिर से पॉटी कर लिया। बहुत ज्यादा पॉटी करता है। हट तेरे पॉटी को साफ करना है। अभी भी डरना इसका अभी भी। आप छोटे छोटे दाने मसूर के। डरोगे तो कैसे होगा। सक्सेसफुली अंदर चला गया खाना। छोटे छोटे सरसों है, मसूर के दाल है, भुट्टे के दाने हैं। और मैं इतना सा 3-4 दाने ही इसे खिला पा रही हूँ। इतना सा, पता नहीं उसमें भी ये नखरे दिखाए जा रहे हैं। हाँ, एक बार खाता है तो दूसरी बार गिरा देता है। खुद खाना सीखना, फिर तो मुझे खिलाने की भी जरूरत नहीं होगी। चलिए, थोड़ा सा खाना खाया है, अब थोड़ा सा पानी पिला देती हूँ तो मेरा काम खत्म। क्योंकि माँ तो जब खिलाती है तो माँ की तो मुंह से ही वो खिलाती है ना, तो पानी तो उसके अंदर खुद चला जाता है, लेकिन इनके अंदर मैं तो पानी नहीं दे पाती ना। यहीं पे पड़ा है, जब मर्जी हो खा ना। मुझे यहाँ पर ना लग रहा है कागज बिछाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो पॉटी कर यहाँ पर अपना नाम निशान लगा देगा कि चलिए दोस्तों, मैंने तो इसका रहने का प्रबंध कर ही दिया है और इसे मैंने खुला भी छोड़ दिया है। दाना चुगना और उड़ना अगर इसे आ जाए तो ये उड़ सकता है, अपनी बिरादरी में जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको व्लॉग अच्छा ही लग रहा होगा, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों।
आज का व्लॉग तो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। इन बंदों के पीछे ही मेरा समय पूरी तरह से बीत जाता है। अपने व्यस्तता के बीच में भी मैं आप लोगों को व्लॉग दिखा रही हूँ। प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा अच्छा लगे तो। और दोस्तों कल फिर नए व्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अकेले गुड बाय दोस्तों, सेफ रहे स्वस्थ रहे। गुड बाय दोस्तों। मैं खिला दिया, अभी खाने में देर है और हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम में।